हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में जाइए चैनल पे और फर्स्ट वीडियो को देखिए। 2.1 एक्सरसाइज मैंने उसी वीडियो में कराई है। उसके साथ साथ मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो आपका चैप्टर का नाम है उसके कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया है, किस प्रकार हम इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, किस प्रकार हम उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है वो। उसमें कहा है कि यदि किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें बाई 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, यू गेट 1/8। तो तुम्हें 1/8 प्राप्त होता है। व्हाट इज द नंबर, हमें वह नंबर फाइंड आउट करना है। क्या कहा है लैंग्वेज में, स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि यदि किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई की जाती है, तो आंसर क्या प्राप्त होता है 1/8। तब हमें वह नंबर प्राप्त करना है जिसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं इनको। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्योंकि हमें नंबर मालूम नहीं है हम नंबर को लेट कर लेते हैं कि नंबर हमारा x है। लेट द नंबर इक्वल टू x। ठीक है ना, x हमने नंबर माना। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1/2 फ्रॉम 8, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारे पास x माइनस 1/2, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि यदि हम किसी नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है हमें ये रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला, x माइनस 1/2। ठीक है, जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट में यदि हम 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, हमने मल्टीप्लाई की 1/2 की, तब हमें आंसर क्या प्राप्त होता है 1/8। यही क्वेश्चन में कहा था क्या कि किसी नंबर में से जब 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें हम 1/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें आंसर क्या मिलता है 1/8। तब हमें वह नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं, 1/2 की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 की x में की तो कितना आया x/2 माइनस 1/2 की 1/2 में की तो कितना आया 1/4 इक्वल टू 1/8। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन बन गई, तो सबसे पहले प्लस माइनस की टर्म को कैंसिल करेंगे, हम इसको उधर ले जाते हैं। ये आया हमारा x/2 इक्वल टू, यहाँ पे है हमारा 1/8, क्योंकि 1/4 यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा 1/4। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, दोनों का एलसीएम आया 8 से 8 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 1 प्राप्त हुआ, प्लस 4 से 8 को डिवाइड किया 4 2 जा 8 2 आया, और 2 की 1 में मल्टीप्लाई की तो हमें 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ हमें 2 + 1 3/8। ठीक है, हमारे पास क्या आया x/2 इक्वल टू 3/8। यहाँ पे 2 हमारा डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 3/4। तो वह नंबर हमारा क्या आया 3/4। तो हम क्या लिखेंगे 10 द नंबर इक्वल टू, कितना नंबर है 3/4, और यही हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया। ठीक है, हमें
स्टेटमेंट में जो कहा था हमने उसी तरीके से इक्वेशंस बनाई और फिर हमने इक्वेशंस को सोल्व किया, जिससे हमें जो नंबर हमने वेरिएबल के रूप में लेट किया था उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए अब करते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पैरामीटर दिया है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के 2 गुने से, ट्वाइस लिखा है ना ब्रेथ का, ब्रेथ के 2 गुने से 2 मीटर मोर है, 2 मीटर ज्यादा है। कौन? लेंथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। हमें पूल की लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लेंथ जो है पूल की वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ब्रेथ के ट्वाइस से, 2 गुने से 2 ज्यादा है। जितनी ब्रेथ होगी उसके डबल से 2 मीटर ज्यादा लेंथ होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे? ब्रेथ, क्योंकि जिस प्रकार ब्रेथ को लेट करेंगे उसी के बेस से हमें लेंथ प्राप्त होती है। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं। हमने लेट किया, लेट ब्रेथ ऑफ पूल इक्वल टू x मीटर। हमने x मीटर लेट की, ठीक है। देन लेंथ ऑफ पूल। पूल की लेंथ क्या होगी? पूल की लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड थी, ठीक है ना। स्टेटमेंट में क्या है, कितनी थी? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से, डबल से 2 मोर, 2 मीटर ज्यादा। तो ब्रेथ का डबल क्या होगा? 2x, ठीक है, और इससे भी 2 मोर, 2 ज्यादा, तो 2x प्लस 2, ये क्या हो जाएगी? लेंथ। ठीक है, तो हमें लेंथ भी मिली और हमें ब्रेथ भी मिली, क्योंकि पूल जो है रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, रेक्टेंगुलर पूल इक्वल टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। यही होता है ना, रेक्टेंगुलर तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल हमें दिया हुआ है 154 मीटर, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 154 मीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितनी है? लेंथ हमने आ लिया 2x प्लस 2, पुट करेंगे वैल्यू को 2x प्लस 2 एंड प्लस ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है हमारी x, हमने x पुट किया, ठीक है। कितना आया हमारा? 154 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2x और x, ये प्लस कितने हो गए? 3x और प्लस 2, ठीक है। 2x ये भी प्लस के थे, x प्लस का, तो प्लस 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 हुए, 2x और x हो गए 3। अब 2x से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 154 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 3 में की तो 2 3 जा 6, 6x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में की तो कितना है? 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, और यहाँ पे प्लस का है तो इधर कैसा हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पे क्या होगा? 154 माइनस 4 इक्वल टू 6x। कितना बचा? 150 इक्वल टू 6x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की, ठीक है ना। x के साथ 6 है जो मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो हम क्या करेंगे? 6 डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा? दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 150 अपॉन 6 इक्वल टू 6x अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 जा 12, 15 में से 12 को माइनस किया 3, ऊपर से 0 हो गए 30, 6 5 जा 30, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? ये हमारा 25 इक्वल टू x, या और करके लिखेंगे हम x इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। x क्या था हमारा? ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी थी, तो ब्रेथ हमें पता चली, तो हम क्या लिखेंगे? 10 ब्रेथ
ब्रेथ ऑफ पूल इक्वल टू कितना है 25 मीटर, 25 मीटर। एंड लेंथ ऑफ पूल, पूल कितनी लेंथ की पूल कितनी है 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 इक्वल टू 25 टू जा, यहाँ पे करता हूं मैं 25 टू जा 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमें दोनों चीजें प्राप्त हो गई, हमें लेंथ भी मिली और हमें ब्रेथ भी, क्योंकि ब्रेथ हम x लेके चले थे, x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, तो ब्रेथ कितनी है 25 मीटर और लेंथ थी हमारी 2x प्लस 2, ब्रेथ के डबल से 2 मोर, तो डबल कितना होगा 25 टू जा 50 और प्लस 2 52 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार स्टेटमेंट दी हुई है उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं। जो जो स्टेटमेंट में कहा है वो हमने लिया और फिर हमने इक्वेशन बनाई, लीनियर इक्वेशन, और जिससे हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है ना, कोई सी भी दो साइड हो, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, वो एक ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल का हमें पैरामीटर भी दिया है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब जब हमें बेस दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है, इसका मतलब बेस के अलग जो दो साइड बची हुई है वे दोनों के दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो बाकी बची इक्वल साइड्स हैं उन दोनों की हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, तो आइए देखिए किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमने लेट किया कि जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स है उनकी लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर है। ठीक है ना, लेट द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ये नहीं लिखते हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड जो है मुझे प्रत्येक की लेंथ कितनी है हमने लिया x सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बेस, the length of the base equal to कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर। एंड और क्या दिया है हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू, पेरीमीटर हमें कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है हमें 4 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हम इसमें क्या देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है, पैरामीटर दिया हुआ है, तुम ट्राइंगल की पेरीमीटर का ही फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तीनों साइड्स का जो सम होगा वही ट्राइंगल का क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है क्या था 4 2/15 इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। देखिए 3 साइड्स थी जिनमें से जो इक्वल साइड्स है वो तो हमने x लेंथ की ली थी, तो एक हो गई x
प्लस सेकंड भी हो गई x क्योंकि दोनों इक्वल है, और प्लस जो थर्ड थी बेस वो थी हमारी 4/3। ठीक है, इनको सोल्व किया, देखिए 15 4 जा 60 और 60 प्लस 2 62/15 इक्वल टू 2x प्लस 4/3। 4/3 को लेके आएंगे तो उधर प्लस का था माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आया 62/15 माइनस 4/3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2x। इनका हमने एलसीएम लिया 15। ठीक है, 15 से 15 को डिवाइड किया, कितना आया 15 1 जा 15, 1 की मल्टीप्लाई 62 में की तो हमारे पास कितना आया 62 माइनस 3 से 15 को डिवाइड किया, 3 5 जा 15, कितना आया 5 की 4 में मल्टीप्लाई की तो 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x। 62 में से 20 माइनस हुए तो कितना आया हमारा 42/15 इक्वल टू 2x। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे जगह नहीं रही, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है 42/15 इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में हम यदि 2 से डिवाइड करें या 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास x इक्वल टू 42/15 और 2 हमारा डिवाइड में आया तो मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से इसको किया 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। हमारे पास कितना आया 7/5। आई होप दिखाई दे रहा है आपको। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 7/5। ये क्या थी हमारी, यही हमारी जो दो रिमेनिंग इक्वल साइड्स थी उनकी लेंथ है x जो हम लेट करके तो हम कैसे लिखेंगे 10 लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था कि जो रिमेनिंग साइड्स बची हुई है, जो इक्वल साइड्स है, उनकी हमें लेंथ बतानी है, तो वो हमने क्या ली थी x, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ठीक है, क्योंकि इसमें पैरामीटर दिया गया था आइसोसेलेस का, वही हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया है, उस फॉर्मूले के लगा के हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैं इस वीडियो में आपको ये तीन ही क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को देखिए और तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए, कंसेप्ट समझिए, किस प्रकार क्वेश्चन को हमने किया। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।